जय माता दी दोस्तों, मैं आपकी दोस्त एंड होस्ट रिधिमा। वेलकम बैक टू अगेन वीडियो। तो आज का टॉपिक है कि लोग को टैकल कैसे करें इन लास्ट 10 डेज। 10 डेज ही रह गए अब तो, वो 2-3 दिन गिनो मत अब तो। ठीक है, कोई बात नहीं यार, हो जाएगा हो जाएगा। सम पॉजिटिव वाइब्स टू यू। ठीक है, तो सबसे पहले हम सिलेबस की बात करेंगे, देन हम बात करेंगे ओवरऑल सारे लॉ को कैसे रिवाइज करना है इन इफेक्टिव वे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस में सबसे पहले हम करेंगे आईसीए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है, तो उससे पहले देखो, अगर तो आपने चैप्टर कर लिया है पहले से तो वेल एंड गुड यार, सच्ची कह रही हूँ, फिर तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं इतनी। अगर आपने नहीं किया तो कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स कर जाना, जैसे कि कोसी कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड एजेंसी अदर। ठीक है, ये अब आपको इम्पोर्टेंट कहाँ से पता चलेगा? पीडब्ल्यू के निखिलेश सर हैं, उनकी एबीसी एनालिसिस आ चुकी होगी मेरे हिसाब से तब तक, तो वो देख लेना। जो जो उन्होंने टिक कराया होगा वो सब कर जाना, आ जाएगा पेपर में, कोई चक्कर ही नहीं है। एंड अगेन वो सारा लॉ बताएंगे, तो वो देख लेना एक बार। ठीक है, एबीसी एनालिसिस। उसके बाद हम बात करते हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट की। अगर तो आपने चैप्टर कर लिया है तो बढ़िया बात है, अगर नहीं किया तो मत करना, क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा टिपिकल है, सच्ची थोड़ा सा मुश्किल है। पहली 2 यूनिट उसकी आसान है, समझ आ जाएंगी, उसके बाद थोड़ा टिपिकल आ जाता है। ठीक है, बाकी ये जो चैप्टर है वो 20 मार्क्स की वेटेज रखता है, और जो आईसीए है वो 35 मार्क्स की लगभग, इन द टोटल नंबर ऑफ 120 मार्क्स। ठीक है, उसके बाद हम अपने प्यारे प्यारे चैप्टर की बात करते हैं, कंपनी एक्ट 2013। ये लगभग 20 मार्क्स का रखता है वेटेज, और इसका पेपर सच्ची बताऊं क्वेश्चन आसान आता है। देन एलएलपी, इसके 2-3 क्वेश्चन पेट है, जैसे कि एलएलपी का नाम चेंज करना है, डेजिग्नेटेड पार्टनर के रिलेटेड, उसके रिलेटेड आएगा क्वेश्चन, तो सच्ची बताऊं तो इजी है। एंड उसके बाद हम बात करते हैं पार्टनरशिप। ये थोड़ा सा चैप्टर एज कम्पेयर टू अदर थोड़ा बड़ा है, जैसे कि कंपनी एक्ट एंड एलएलपी के रिलेटेड थोड़ा बड़ा है, पर आसान है। मैं आपको चाहूंगी कि आप इसके थोड़े से प्रोविजन याद कर लेना। ठीक है, इसके क्वेश्चन जैसे कि आते हैं बी, कंपनीज एक्ट और पार्टनरशिप को जैसे कि मई में मिला दिया था। बी पार्टनरशिप, जो उसके क्वेश्चन आया था भी कि कंपनीज एक्ट में जो पार्टनर है, कोई एनजीओ है, सेक्शन 8 कंपनी है, उन्होंने डिविडेंड दे दिया, उसके रिलेटेड आया था, तो सेक्शन 8 कंपनी अच्छे से करके जाना। वैसे मई में आ गया था तो चांसेस कम है। ठीक है, एंड देन आप बात करते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की। तो इसके लिए मैं आपको कहना चाहूंगी, मैं तो छोड़ के गई थी चैप्टर, बट आपने कर लिया तो वेरी गुड है, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा मेरे को डिफिकल्ट लगता था। ठीक है, और बाकी मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था ये चैप्टर कर सकूं। एंड लास्ट में बात करते हैं हम इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की। इसकी भी अगेन पेट है क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन उनमें से आते हैं। ठीक है, जैसे कि टाइप्स ऑफ लॉ, की कहते हैं कि ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसकी जो चैप्टर की वेटेज है वो 6 मार्क है, एक क्वेश्चन आता है। पेपर में मैंने छोड़ा था क्योंकि उसके साथ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आ गया था, तो नहीं कर पाई। वैसे भी 120 मार्क्स का होता है, तो एक 20 मार्क्स का क्वेश्चन छोड़ दिया था। एंड मैंने अटेम्प्ट किया था 87 का, और मेरे 40 आए थे। इसका रीजन था मेरे को प्रोविजंस नहीं आती, इसलिए आपको बता रही हूँ। अगर आपको याद होते तो वेल एंड गुड है यार, सच्ची कह रही हूँ, इतनी टेंशन की बात नहीं है। तो ये हमारी बात होगी सिलेबस की। एंड देन हम बात करते हैं ओवरऑल कैसे तैयारी करनी है। सबसे पहले तो अगर आपकी राइटिंग प्रैक्टिस थोड़ी सी कम है तो आप आरआर सीरीज रिकमेंड कर सकती हूँ मैं आपको। सीजे सर की, चैतन्य जैनो, अगेन पीडब्ल्यू। इनसे पता है क्या है, 2 फायदे हैं। एक तो आपकी राइटिंग प्रैक्टिस होगी, एंड अगेन आपकी रिवीजन हो जाएगी सारे चैप्टर की। एंड जैसे आपकी आरआर कंप्लीट होगी तो पेपर से 2-3 दिन पहले, या अभी आपके पास अगर राइटिंग प्रैक्टिस हो चुकी है तो आप अगेन आप वो देख सकते हैं, राइट वन पेपर विद मी ऑफ अगेन सीजे सर ऑफ पीडब्ल्यू। उससे क्या होगा, एक तो आपका एक पेपर सॉल्व हो जाएगा, अगेन 120 मार्क्स है 100 का, आपके काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट हो जाएंगे। एंड आपको लिखने का टाइम दिया जाएगा, तो आपको अपनी क्वालिटी पता चल जाएगी।
ठीक है, आप उससे डिसाइड कर सकते हो। ते सच्ची दस्सां इन्नी कोई टेंशन वाली गल नहीं। आई नो यार यू कैन रॉक इट। थोड़ी सी मतलब ये वीडियो शॉर्ट बनाई है ताकि आपका टाइम बच जाए और जी जान लगा दो अपनी प्रिपरेशन में। ठीक है, आईसीए तो आपको पास करेगा अगर आप सच्ची दिल से मेहनत करोगे। थोड़ी सी टेंशन कम लो। आई नो यार यू विल रॉक इट। जय माता दी।